तो आइए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपका ये है। तो इसमें देखिए कि u इंटू वी की तरह लग रहा है, गुना के रूप में है। तो इसके लिए भी हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यदि y बराबर u इंटू वी रहे, कोई फंक्शन f, कोई भी फंक्शन u और v गुना के रूप में रहे, तो इसका डीसी कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि dy का डीसी करेंगे dy बटे dx। u इंटू वी है तो u को छोड़ देना है, v का डीसी कर देना है, प्लस v को छोड़ दीजिए, u का डीसी कर देना है। एक बार और आप फिर से समझ लीजिए कि यदि कोई फंक्शन है ना y बराबर दिया हो और वो गुना के रूप में हो, क्या हो, गुना के रूप में हो, तो उसका डीसी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि u इंटू वी है तो पहले एक को छोड़ना है, दूसरे का डीसी करना है, प्लस, ठीक ना, प्लस u को छोड़ना है, पहले u को छोड़े थे v का डीसी किए, फिर v को छोड़ देना है। क्यों, एक बार v का डीसी कर दिए तो अब v को छोड़ दीजिए, फिर u का डीसी कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। छठा नंबर क्वेश्चन आपका वही है, इसलिए हम इससे पहले आपको ये बता दिए, है ना। अगर ये पता रहेगा तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है क्वेश्चन, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको y मान लेना है। क्या करना है, y मान लेना है। तो इसका उसके बाद dc करना है, तो dy बाय dx। क्या बोले हैं, u इसको मान लीजिए, v इसको मान लीजिए। तो आइए u को छोड़ते हैं, cos x टू दी पावर 3 इंटू, अब साइन का डीसी कीजिए, तो साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 बाय dx। x के जगह पे क्या होगा, यदि मान लीजिए ये टोटल को क्या है x है, तो x का स्क्वायर, साइन है तो साइन को x मानिएगा, तो साइन तो x मानिएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग, dx स्क्वायर बटे dx। तो यहाँ पे जो चीज रहता है उसी को नीचे उतारते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन है तो लिखेंगे नीचे में साइन x टू दी पावर 5, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो d साइन x टू दी पावर 5 बाय dx। x के जगह पे क्या है, x का घात 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर 5x टू दी पावर 5 जो है, फिर इसका डीसी कीजिए, x टू दी पावर 5 बाय dx, ठीक है। हम लोग सिर्फ साइन x स्क्वायर x टू दी पावर 5 का हम लोग डीसी किए हैं। अब हम लोग को अब साइन को छोड़ना है, फिर कॉस का डीसी करना है। क्या करना है, प्लस लेना है। ये साइन को छोड़ दीजिए, अब क्या है, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 d cos x क्यूब, ठीक है, dx बटे dx लिखते हैं। तो x के जगह पे क्या है, x क्यूब, तो फिर इसको dx क्यूब बटे dx कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, इतना है। अब देखिए इसको लिख लीजिए, आप फ्रेश लिख लीजिए, cos x क्यूब इंटू साइन x बटे dx। यहाँ पे देखिए साइन को हम लोग x माने हैं, तो dx बटे dx। तो x का स्क्वायर होता है तो क्या बोलते हैं, पावर को उतारिए और पावर को लिख दीजिए। पावर 2 है तो पावर 2 उतार दीजिए और जो है सो लिख दीजिए। तो साइन x टू दी पावर 5 है, ठीक है। अब इंटू देखिए साइन d साइन x बटे dx, तो इसका होता है cos, क्या होता है, cos x, तो x टू दी पावर 5 हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या है, dx टू दी पावर 5 बटे dx, तो इसको लिख सकते हैं 5, पावर को उतारिए, पावर में एक घटाइए। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़िए। ये तो रह जाएगा, क्या है, साइन x स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू cos x क्यूब। हम एक ट्रिक बताए हैं कि जिसके भी शुरू में x हो, क्या हो, जिसका भी शुरू में x हो, c हो और उसका dc निकालना हो, तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो ये गुना में हो जाएगा। यदि यहाँ पे गुना करते हैं तो ये गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो इसको क्या है, प्लस है, तो इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है।
अब इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स टू द पावर 3। अब इसका क्या एक्स क्यूब को क्या लिखेगा 3x स्क्वायर, पावर को लिखना है और पावर में घटाना है। तो आइए हम लोग dy बाय डी एक्स को फाइनली लिख लेते हैं। तो इसका आ जाएगा cos, सॉरी इसको आप पहले लिख सकते हैं 5x टू द पावर 4। ये जो लिख रहे हैं फाइनल हम लोग इसी तरह से लिखा हुआ है आंसर में। तो c cos, ठीक है, cos x टू द पावर 3 इंटू cos x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, माइनस, इसको आप यहाँ लेके चले आइए 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और सॉरी 2 बार लिखा चुका है, ये लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।